अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, जो कि ये भी एक एनवेलप मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है और ये कंट्रोलिंग सेंटर है जो कि न्यूक्लियस के सेल के सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जिसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 10 माइक्रोन मीटर टिपिकली इसका डायमीटर होता है। और ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इसकी 4 पार्ट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है, ये 4 पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि इन्वेलप होता है। ये भी यहाँ पर आप देखते हैं, इस पर इनर और आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ होता है, तो इस वजह से इसको हम इन्वेलप कह सकते हैं। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड सेल में 3 to 4 फॉर न्यूक्लियस ये होते हैं, लेकिन अनडिफ्रेंशिएटेड लाइक सिंपल एग्स जो अगर आप ले लें 30,000 फॉर न्यूक्लियस, इसमें फोर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट मालिक्यूल्स या डिफरेंट चीज़ों के एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिसकी न्यूक्लियस में इतनी ज़्यादा फिर होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में इतनी ज़्यादा फोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर फोर कहते हैं। और इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड में 30,000 होते हैं और डिफ्रेंशिएटेड में 3 to 4 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू के लिए, तो आपने ये लाजमी याद रखने हैं। और इसका इनर और आउटर मेम्ब्रेन इसका भी होता है, और इसका कंपोजिशन सारे मेम्ब्रेन्स का यही होता है, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट ऐसा होते हैं। जिस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, तो इसी तरह इसका भी होता है और सबका तकरीबन सिंपल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कंपोजिशन वगैरह, ये बाकी सारी जितने सारे पॉइंट्स होते हैं बुक्स में जो आप शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए याद करते हैं, तो टेस्ट के लिए इस तरह की स्टडी आपने नहीं करनी, बल्कि उसके शॉर्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने याद करने हैं। बाकी सारी चीज़ों पर टाइम ज़ाया नहीं करना। तो आपने सिंपल शॉर्ट टेस्ट के लिए अलग तरह की नोट्स का मैंने आपको बताया था। टेस्ट के लिए आप सिर्फ इस तरह की नोट्स बनाएंगे, अब एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ सारी चीज़ें लिखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही वही लिखेंगे, तो आपके काम आएगा। और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ टेस्ट के लिहाज से, तो क्यों उनको नहीं आते और बाकी सारी चीज़ें उनको आते हैं, तो आपने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है, क्योंकि यहाँ पर अब हम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। तो टेस्ट के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो इस टेस्ट के लिए इतने शार्ट शार्ट नोट्स आप बना रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर नहीं लिखनी। एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, और उसमें तो आप कॉमन चीज़ें भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरह से लिखने के लिए। लेकिन टेस्ट में टू द पॉइंट चीज़ आता है न्यूक्लियस के बारे में, अगर सिंपल एमसीक्यू आ जाए तो यहाँ से आएगा, जो कि पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ से आएगा। दूसरा जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो एंजाइम स्टोरेज करता है। ये बहुत सारे, हर एक टेस्ट में मैं ये एमसीक्यू डालता हूँ कि एंजाइम स्टोरेज ऑफ एंजाइम क्या होता है, तो सारे स्टूडेंट ये गलत करते हैं, तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ये गलत करते हैं। और यहाँ पर मैं अगर दूँ कि स्टोरेज ऑफ एंजाइम क्या है, तो वो जारी देते हैं कि लाइसोसोम या राइबोसोम या पेरोक्सोसोम का कोई ऑप्शन हो तो वही लगाते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं लगाते। हालांकि उसमें तो होते हैं एंजाइम, लेकिन वो सिर्फ उनके स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। पेरोक्सोसोम की पेरोक्सिडेजेस होते हैं, लाइसोसोम के हाइड्रेजेस होते हैं, हाइड्रोलाइजेस होते हैं, और जो जिस ऑर्गेनेली को जिस तरह की एंजाइम की ज़रूरत होती है तो वही होती है उसके साथ। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म इस तरह जगह है जहाँ पर सारे एंजाइम यहाँ पर स्टोरेज होती है, और स्पेसिफिक वर्ड भी बुक में यूज़ हुआ है यहाँ इसके लिए कि एंजाइम ऑफ स्टोरेज ऑफ एंजाइम स्पेस जो होता है असल में वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियर सेफ इसको भी हम कह सकते हैं, और ये मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ पर जो होते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में हमारे साथ होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस एक डेंस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और उसके साथ साथ यहाँ पर होते हैं क्रोमोसोम्स हमारे साथ होते हैं। तो नंबर 3 पे जो है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम करता है। राइबोसोम के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम कैसे प्रिपेयर होता है न्यूक्लियोलस से, तो आपने वो पढ़ा होगा। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और सस्पेंडेड पाम में यहाँ पर होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में। एक होता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। और ये डिसअपियर होता है प्रोफेज में जब सेल डिवीजन होते हैं, और रीअपियर होते हैं फिर टेलोफेज में। और यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी नहीं राइबोसोम में से कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो आप राइबोसोम की टॉपिक आपने देखा होगा, उसमें हमने बताया है। क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं
क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमेटिड्स और एक सेंट्रोमर इसके बीच में होता है, और 2 क्रोमेटिड्स इसमें होते हैं। एक ये क्रोमेटिड होता है, एक ये क्रोमेटिड होता है। और बाकी सारा ये जो कलर बॉडी जिसको कहते हैं क्रोमोमिन कलर और सोमोमिन बॉडी, ये वर्ल्डियन ने 1856 में ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। फिर सर्टन ने 1906 में 1908 में उसका फंक्शन आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा फंक्शन करता है। बाकी सारा डिटेल इसका चैप्टर नंबर 23 में हम डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर में हम इसका डिस्कस करेंगे कि हैप्लॉइड नंबर क्या है, डिप्लॉइड क्या है, ट्रिप्लॉइड क्या है, क्वाड्रप्लॉइड क्या है, फेंटा और हेक्सा क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम उधर डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपने यहाँ पर बताया कि इधर जो चीज़ें हैं और जो नंबर्स यहाँ पर बताए गए हैं बुक में है कि ड्रोसोपिला में कितने होते हैं, न्यूक्लियस 8 होते हैं, या गार्डन फी में कितने होते हैं, ओनियन में कितने होते हैं, ह्यूमन में कितने होते हैं। तो आपने वही चीज़ थोड़ी बहुत याद करनी है। बाकी इसका पूरा डिस्कशन जो है हम चैप्टर नंबर क्रोमोसोम एंड डीएनए में हम वहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कुछ देर बाद आएंगे वापस। थैंक यू।